जिस दिन हमने अनाउंस किया था कि पाकिस्तान के पासपोर्ट का जितना बैकलॉग है वो ख़त्म हो गया है, उस दिन चेयरमैन नादरा और डीजी पासपोर्ट उस दिन वहाँ मौजूद थे। तो हमने ये फ़ैसला किया था कि पासपोर्ट्स क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए नादरा के साथ मिल के पासपोर्ट ऑफिस के वहाँ पे काउंटर बनाए जाएंगे। तो हमने 14 शहरों में वो काउंटर्स बनाने का फ़ैसला किया था। लाहौर में 3 जगह बना रहे हैं, ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गए हैं तीनों के तीनों। कराची में इसी तरह 2 हैं, पिंडी में हैं, और 14 बड़े जो पाकिस्तान के शहर हैं उसमें ये काउंटर्स बनने जा रहे हैं। 14 शहरों में पासपोर्ट काउंटर बनाने जा रहे हैं। नादरा और पासपोर्ट हुकाम मिलकर शहरियों को सहूलत फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, गैर कानूनी और जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत जल्द FIA में तब्दीली नजर आएगी। आवाम को पासपोर्ट के इजरा के लिए सहूलियात पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आला की शाही किला में ज़ोहराना पर 16 ममालिक के डिफेंस अताशियों से मुलाकात। मरीम नवाज ने डिफेंस अताशी और उनके अहलखाना को खुशामदीद कहा और शाही किला की तारीखी मकामात की सैर करवाई गई। गैर मुल्की मेहमानों और बच्चों ने वज़ीर आला पंजाब के साथ सेल्फियाँ भी बनवाईं। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। वज़ीर आला ने ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। पहले फेज़ में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। कुरानंदाजी में सबसे पहले नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला। मरीम नवाज ने ट्यूबवेल की सोलराइजेशन जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। चनियोट में कीमती मादनियाती ज़खायर की रिपोर्ट मुकम्मल। पंजाब हुकूमत का जर्मन कंपनी को 56 करोड़ की अदायगी का फैसला। ज़खायर की आलमी मार्केट में वैल्यू 200 अरब हो सकती है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत फाइनल रिपोर्ट हासिल करने के बाद बैनुल अक़वामी नीलामी करवाएगी। शालीमार एक्सप्रेस की डीरेलमेंट इब्तदाई तहकीकात में रेलवेज को 4 करोड़ का नुकसान। पटरी से उतरने वाली तीनों बोगियां मुकम्मल ऑन फिट हो गई हैं। सिग्नल डिपार्टमेंट का 15 लाख रुपए का नुकसान। शाहजरा पुली के फैसलाबाद ट्रैक को शदीद नुकसान पहुंचा। महंगी लकड़ी के कई स्लीपर्स भी टूट गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। ट्रांसपोर्टर से किरायों में 5% इजाफे का ऐलान कर दिया। बस अड्डों पर मुसाफिर इजाफी किराया देने पर मजबूर कहते हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी हुई है। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने की बजाय महंगा कर दिया। रही सही कसर ट्रांसपोर्टर्स निकाल रहे हैं। हुकूमत ने अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 1 रुपये फी लीटर महंगा हुआ। नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये लीटर का इजाफा। नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो चुकी। कीमतें बढ़ने पर शहरी फट पड़े। आए रोज़ जो पेट्रोल की महंगाई है, इसने वाकई पेट्रोल पम्प जो गिराया है हुकूमत ने, तो इस पर हुकूमत वक्त को थोड़ा तरस खाना चाहिए। 1000 रुपया डेली दिहाड़ी कमाने वाला बंदा है, वो पहले अपनी बाइक पे जाता है, कहीं उसने अगर मजदूरी पे जाना हो, मजदूरी ना लगे तो वो उसने 10-20 रुपये रिक्शे पे, वरना वो पैदल चला जाएगा। महंगाई इतनी हो गई और पेट्रोल की प्राइस जो है दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही है। जी तेल बड़ा महंगा है, माड़े बंदे वास्ते बड़ा मुसीबत पै गई है। ये ना तेल महंगाई खत्म होनी चाहिए। महंगाई के सताए शहरियों के लिए एक और तोहफा। LPG की 3 रुपये 59 पैसे फी किलो महंगी हो गई। LPG की नई कीमतें 253 रुपये 97 पैसे फी किलो तक जा पहुंची। घरेलू सिलेंडर 2996 रुपये किलो का हो गया। शहरियों ने कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। महंगे पेट्रोल की दोहाई। सब्जी मंडी में महंगाई ही महंगाई। फलों और सब्जियों की कीमतों में होश रुबा इजाफा। लहसुन 610, अदरक 370 और भिंडी 280 रुपये किलो। फलों की खरीदारी भी आवाम के लिए ख्वाब बन गई है। शहरियों का महंगाई में कमी का मुतालबा। ब्रायलर गोश्त सस्ता होकर भी आवाम की पहुंच से दूर है। मुर्गी का गोश्त 4 रुपये सस्ता 580 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडों की कीमत में इस्तेहकाम। अंडे 220 रुपये दर्जन में दस्तयाब। मार्केट में अंडों की पेटी 6480 रुपये में फरोख्त होने लगी।
तो आप बताएं कि लोग कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। तो गैस की कीमत बढ़े, एलपीजी की कीमत बढ़े, पेट्रोल की कीमत बढ़े, डीजल की कीमत बढ़े, दाल की कीमत बढ़े, चीनी की कीमत बढ़े और वज़ीर आज़म कह रहे हो कि महंगाई कम हो गई है, तो फिर वज़ीर आज़म से हम क्या पूछें। IPP's मुआहदों का फ़ायदा आवाम को बिलों में क्यों नहीं दिया जा रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद नेश्तर कहा, दुम और गन्ने के रेट तय करना किसान पर जुल्म और किसान और ट्रैक्टर कार्ड एक धोखा है। पीक एक्ट की मंजूरी इजहार राय पर कतगन है। मैं सलूट पेश करता हूँ पाकिस्तान के उन लोगों को जो कि आपकी आइन की सुप्रेमेसी के लिए, कानून की सुप्रेमेसी के लिए बाहर निकल के अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। लिहाजा खुदारा लोगों को आप गोली के जोर के साथ, डंडे के जोर के साथ सप्रेस ना करें। लोगों को डंडे के जोर पर ना दबाएं, हुक्मरान होश के नाखून लें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि पीका एक्ट सहाफियों और हमारे लिए तलवार है। PTI ने पीका एक्ट के खिलाफ वोट दिया। 9 मई के 3 मुकदमात में उमर अयूब की अबूरी जमानतों में 18 फरवरी तक की तौसील कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट में फवाद चौधरी की पुलिस हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहराम सरवर 6 फरवरी को दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस ने गलत मालूमात फराहम करके अदालत को गुमराह किया। पाकिस्तान ने एक बार फिर खुद को बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मुकाबले कराने के लिए खुद को सबसे ज्यादा अहल मुल्क साबित कर दिया। 110 रोज में कज़ाफ़ी स्टेडियम का 99% काम मुकम्मल। चेयरमैन PCB की सुबह सवेरे कज़ाफ़ी स्टेडियम में आमद, मुख्तलिफ फ्लोर्स और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। फिनिशिंग वर्क को बुरक रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां रूज पर हैं। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। कज़ाफ़ी स्टेडियम की सिक्योरिटी के लिए पहली बार एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला। लाहौर पुलिस की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों को एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए मुरासला लिखा गया था। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का कज़ाफ़ी और फोर्ट्रेस स्टेडियम का दौरा। ट्राई सीरीज और हॉर्स एंड कैटल शो के इंतजामात का भी जायजा। कमिश्नर ने कहा कि तमाम महकमे PCB के हमरा मौजूद हैं, मुकम्मल राबता और अमली इक़दामात उठाए जा रहे हैं। ट्राई नेशन सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जोर पकड़ गई हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम और एतराफ़ में ख़ुसूसी सफाई मुहिम का आगाज़। CEO LWMC का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। बाबर साहबदीन ने सफाई इंतजामात का जायजा लिया और कहा कि सफाई के बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। PIC में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। कीट लैब और OPD में काम बंद है। मामले के हल के लिए इंतजामिया और YDA के दरमियान मुज़ाकरात शुरू न हो सके। दूसरी तरफ MS ने हड़ताल में शामिल 6 अफराद को मुअत्तल कर दिया। 3 यूनियन लीडर, 1 चीफ लैब टेक्नीशियन, 1 पर्ची क्लर्क और जूनियर टेक्नीशियन शामिल। फ्रॉड से अराजी अलॉट करवाने वालों की शामत आ गई है। लाहौर समेत पंजाब के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को तफसीलात फराहम करने का हुक्म। फ्रॉड से अराजी अलॉट करवाने वाले अफराद के नाम और अराजी तफसीलात मांग ली गई हैं। अराजी के मौजूदा हालात, कीमत और महल वकू बताने का भी हुक्म। पटवारियों की दीदा दलेरी, रिकॉर्ड देने से साफ इनकार। पटवारियों ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टीम से रिकॉर्ड छीन लिया, बदतमीजी भी की। तहसील सिटी के 6 पटवारियों का रिकॉर्ड देने से इनकार। BOR की ऑडिट एंड इंस्पेक्शन टीम ने रिपोर्ट मुरतब करके आला हुकाम को आगाह कर दिया। रसूल पार्क में बारिश के पानी के निकास का मनसूबा। वासा हुकाम की नहली से मनसूबे की लागत में गैर जरूरी इजाफा। PND बोर्ड के हुक्म पर वासा हुकाम ने लागत कम कर दी। वासा हुकाम ने D बोर्ड के हुक्म पर 41 करोड़ 46 लाख रुपए लागत कर दी है। क्लीन मिशन की तकमील के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुतहरिक हैं। सईद मूसा रजा का बेगम कोट, द्रैरावी और शाहदरा मोड़ का दौरा।
सफाई इंतजामात का जायजा। फैसल पार्क में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तरक्याती कामों का मुआयना। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। शहर में सर्दी फिर से रंग दिखाने लगी है। ठंडी हवाएं चलने से शहर में सर्दी की लहर बरकरार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 54% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में बारिश की पेशगोई। शहर में फजाई आलूदगी के बादल छट न सके। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से जायद रिकॉर्ड। आलूदा फजा से शहरी बीमारी में मुब्तला। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा। आईजी पंजाब का मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए एक और अहसन इक़दाम। मुलाजमीन और उनके अहल खाना की इलाज के लिए निजी हस्पताल से मुआहदा तय पा गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने MOU पर दस्तखत कर दिए। मुलाजमीन को 50% तक रियायती नर्ख पर इलाज की सहूलियात फराहम की जाएंगी। लाहौर पुलिस के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद रमजान की बरसी। पुलिस गार्ड की शहीद की कब्र पर हाजिरी, सलामी पेश की और फूलों की चादर चढ़ाई। TCPO लाहौर ने कहा कि पुलिस हीरोज़ की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। दस लाख एकड़ रकबे पर कपास की अगेती काश्त कराई जाएगी। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहू की ज़िर सदारत इजलास। कहा कपास की काश्त के लिए ट्रिपल जीन इकसाम के बीज की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। कपास की अगेती काश्त का 15 फरवरी से बाकायदा आगाज किया जाएगा। महकमा एक्साइज का गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ शिकंजा तैयार। फरवरी में टोकन टैक्स नादहिंदगान की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की जाएगी। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की सड़कों पर लाने की इजाज़त नहीं होगी। जाली नंबर प्लेट्स पर भी सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब का हर बच्चा भोगा सेहतमंद। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद से यूनिसेफ वफ्द की मुलाकात। यूनिसेफ का स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में मिलकर काम करने का इरादा। आसिम जावेद ने कहा कि बच्चों में न्यूट्रिशन के मसाइल बहुत पेचीदा हैं। एक मुकम्मल और मुनज़्ज़म लाहे-अमल बनाया गया है। तमाम मज़ाहिब मोहब्बत अमन रवादारी का दर्स देते हैं। वज़ीर आला पंजाब का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के आलमी हफ्ते पर पैगाम। मरीम नवाज ने कहा कि इख्तलाफात ज़रूर रखें लेकिन दीन की तालीम और तहजीब का दामन ना छोड़ें। हम आहंगी को फ़रोग़ देना ही पायदार अमन और तरक्की की ज़मानत है। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन में 2 रोज़ा तरबियती सेशन। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग की ख़ुसूसी शिरकत। तरबियती सेशन में तलबा को हंगामी हालात से निपटने के लिए अमली तरबियत दी जाएगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर नवाज ने बच्चों की सहूलतों को और सलाहियतों को भी सराहा। और एक्सपो सेंटर में लाइफस्टाइल प्रॉपर्टी और फर्नीचर एक्सपो का मेला सज गया है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन ने 3 रोज़ा एक्सपो का इफ्तिताह किया। सूबाई वज़ीर का नुमाइश में लगाए स्टॉल्स में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कहा फर्नीचर की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम करेंगे।